इसमें कौन कौन से मैकेनिज़्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इनमें सबसे पहली बात आ जाती है ज़मीन के तजज़िये की, जी, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अच्छा बीज, जो सर्टिफाइड है, सीड सेलर जो हैं उनसे ले सकते हैं, जी। जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है पंजाब सीड कॉरपोरेशन है और इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां। तो मतलब सर कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं जो आप जो है ना रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के लिए? इदारा तहकीकात दान काला शकाकू की तरफ से अब तक 1926 से लेकर अब तक तकरीबन जो है वो 30 के करीब जो है ना वैरायटीज़ अप्रूव की जा चुकी हैं, मतलब गवर्नमेंट की मंजूर शुदा हैं, जिनमें से तकरीबन 10 से 12 के करीब वैरायटीज़ अभी भी ज़िम्मेदार हजरात काश्त कर रहे हैं। और उन सारी वैरायटीज़ का बीज जो है वो इदारा काला शकाकू में भी और पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास भी अवेलेबल है। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है आपकी बासमती इकसाम के अंदर सुपर बासमती आ जाती है, बासमती 515 आ जाती है, बासमती 2000 है, किसान बासमती आ जाती है, चनाब बासमती, पंजाब बासमती। उसके अलावा 2 नई मंजूर शुदा इकसाम हैं जिसमें वाइटल बासमती है, सोना सुपर बासमती है। कोर्स इकसाम में अगर हम चले जाएँ तो KS के 133 है, KS 282 है, और इसके अलावा चंद इकसाम हैं जो मंजूर शुदा हैं और इनका बीज जो है इदारा तहकीकात दान काला शकाकू में मौजूद होता है। तो अगर मतलब हम बात करें टिप्स की बात करें कि फ़ी एकड़ पैदा ये आप 3-4 जैसे होता है ना कि आप बताएं कि ये चीज़ें करेंगे तो आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना हम 10 मन तक बासमती और 20 मन तक नॉन बासमती बढ़ा सकते हैं, तो वो अपने नाज़रीन को फौरी तौर पे अगर आप बताना चाहते हैं। मंजूर शुदा इकसाम का बीज इस्तेमाल करें। खेत में पौधों की तादाद हर सूरत में पूरी की जाए, जो कि रिकमेंडेड है 80,000 पौधे फ़ी एकड़। 80,000 से कम ना हो। 80,000 से ये बहुत ज़रूरी है, 80,000 से ज़्यादा पौधे आपने लगाए। सोइंग के टाइम पे आधा बैग पोटाश, 1 बोरी DAP और तकरीबन 1.5 बैग यूरिया जो है, यूरिया ये 3 स्प्लिट में डाल सकते हैं। 31 अगस्त तक हर सूरत में आपकी जितनी भी खाद है वो उसकी सारी की सारी ज़मीन में डाल के पूरी करें। काटने के टाइम में भी होता है कि जैसे सिट्टे में कब काटा जाए इसको, कि इसका जो इसकी बेहतर पैदावार हम लेने के लिए हार्वेस्ट से पहले का और बाद में ये भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हमारे फार्मर्स को बताएं। मुनासिब टाइम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम मुनासिब टाइम पे कटाई नहीं करते, पहले कर लेते हैं तो भी हमारा नुकसान का खदशा है, और अगर बाद में करते हैं तो भी नुकसान कम हो जाती है अगर हम उसको पहले कर लेते हैं। लेट करेंगे तभी होगा। काला शकाकू में एक जो तहकीक की गई 2020 में, उसके मुताबिक हाथ से कटाई करते हैं तो उसमें तकरीबन 2 मन का लॉस है। ठीक है। अगर कबूटा उससे करते हैं तो तकरीबन 51 kg। ठीक। और अगर हम जाते हैं न्यू हॉलैंड की ये जो रिफर्बिश्ड कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं तो उससे तकरीबन 4 मन तक जो है वो दानों का ज़िया होता है। तो हार्वेस्ट का बेहतर तरीका कौन सा आप रिकमेंड करते हैं जिससे हमारा लॉस कम से कम होता है? जो राइस हार्वेस्टर्स हैं प्रॉपर वही इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके फ़वाइद ये हैं, आपका जो दानों का ज़िया है वो कम हो जाता है, 4 मन से कम होकर तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मन तक जो है ना इस रेंज में आ जाता है। नंबर 2, जो एक रेजिड्यू का राइस के हवाले से बड़ा इशू है, तो इसमें रेजिड्यू मैनेज किया जा सकता है इजीली। मैनेज इस तरह किया जा सकता है कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप राइस की पराली पूरी की पूरी वो एज सच हार्वेस्टर से बाहर आ जाती है, उसको इकट्ठा किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, या अगर जानवर वगैरह मवेशी वगैरह रखे हुए हैं किसी ने, वो उनको बतौर चारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें चॉपिंग का भी ऑप्शन होता है, डिस्क चॉपर लगे होते हैं, वो उसी स्ट्रा को 3 से 4 इंच साइज़ के अंदर चॉप करके ज़मीन में पीछे बिछाते जाते हैं, जिसके बाद उसको इजीली जो हमारे रवायती इम्प्लीमेंट हैं, डिस्क हैरो या कल्टीवेटर है, उसकी मदद से सॉइल के अंदर मिक्स किया जा सकता है, जो ना सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करता है बल्कि उसके नामियाती मादे में इजाफा करता है, और एक माहौल दोस्त एक तरीक़ाकार है ये, और गंदम की भी ज़ाहिर है इसमें पैदावार में इजाफे का सबब बनता है।